उस एंग्जाइटी और डिप्रेशन ने मुझे जागृत किया और मुझे कहा कि ये तू क्या कर रही है अपने साथ, ये तू नहीं है। मुझे अंदर से आवाज आ रही है, ये तू नहीं है, बाहर निकलना है। उनसे माँ के साथ इतना कनेक्शन था, बट मैं उसको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी अपने घर पे। एंड जब मैं इतनी बड़ी हो गई कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती थी, हमने बहुत अच्छे से गंगा के किनारे पे फोटो शूट किया था इकट्ठे। मुझे वो मोमेंट अभी भी जैसे मेरे सामने आंखों में आ रही है। हमने इतना सुंदर वो फोटो शूट किया था एक दूसरे के साथ, जैसे हम बच्चों से एक दूसरे को जानते हैं। जिस टाइम उसको मैंने रिकॉग्नाइज किया, मेरी जर्नी शुरू हो गई। और वो 21 दिन के अंदर मुझे ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि बस अब यही तुझे चाहिए था, इसमें आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। आप उस पर्सन के सिर्फ रहने मात्र से पूर्ण महसूस करते हो। यस, आपकी पूर्णता सिर्फ उसके रहने मात्र से हो जाएगी। यस, तो आपको अधूरापन लगेगा ही नहीं। अगर आप डिस्टेंस में भी हो ना, तो भी आपको अधूरा नहीं लगेगा। यस। अगर वो आपसे बात भी नहीं कर रहा ना एक बार मिलके, तो भी आपको अधूरा नहीं लगेगा। पर यहाँ अगर अभी भी आपकी बेचैनी है, क्यों? अभी हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में। हमारा पूरा का पूरा काम ही इसी में होता है कि आप अपने फेमिनाइन मूड से डिवाइन फेमिनाइन को फुल्ली अपने अंदर धारण कर लें, और पूरी लाइफ का जो हमने अर्न किया हुआ था ना, वो इकट्ठा हमारी तरफ आने लगा, इकट्ठा होकर हमारी तरफ आने लगा। और ऐसी ऐसी लर्निंग्स, ऐसी ऐसी विजडम और ये क्लैरिटी कि सारा काम तो खुद पे ही करना है। जो जिंदगी में दूसरों के साथ हमारी शिकायतें हैं, 80 के भी 90 बोल सकते हैं आप, वो सबके सब कार्मिक होते हैं, वो सबके सब कार्मिक होते हैं। तो हम इस समय पर, क्योंकि धरती की असेंशन का समय है, हमारे सारे कर्मस को पूरी तरह से जीरो करने का समय, ठीक है। अभी इस वजह से हमने जो किसी को दिया हुआ है, अगर कोई रिलेशन आ भी रही है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप गिल्ट में जाए। कुछ इम्प्रेस नहीं होगा, हो सकता है वो नॉर्मल किसी भी फोन में आपके आसपास आया हो, पर आपको एक पल के लिए ये लगा कि हाँ, इस पर्सन के साथ, मतलब आंखों में बैठ जाना किसी का, आंखों में बैठ जाना किसी का, और उसके शब्दों का आपके अंदर हमेशा के लिए रह जाना। वो जो 1,40,000 आत्माएं, 72,000, अगर हम उसको काउंट करें, तो क्योंकि वो एक ही है जी, तो वो 72,000 आत्माएं इस धरती पर दो भागों में बंटकर इसीलिए आई, क्योंकि असेंशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में जाके उन्हें कुछ ना कुछ बड़ा करना था। और दूसरा, उनकी अपनी पास्ट लाइफ में कोई ना कोई फेमिनाइन एनर्जी में जो अलग होके आई, वो फेमिनाइन मूड के साथ थी। जो मस्कुलाइन एनर्जी में अलग होके आई, वो मस्कुलाइन मूड के साथ थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में एक बहुत ही हायर मास्टर के साथ में आई हूँ। और ये हायर मास्टर ऐसे हायर मास्टर हैं जिनको मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, और हम दोनों ने एक साथ शायद जर्नी स्टार्ट करी थी, एक साथ हमने ऊपर वर्क स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे हम ग्रोथ करते गए हैं। वो अपने लेवल पर वर्क कर रही हैं और मैं अपने लेवल पर वर्क कर रही हूँ। तो आइए जानते हैं आज उनसे भी कि कैसे उन्होंने खुद पर वर्क किया, कैसे वो अपनी एनर्जी से दूसरों को हील कर रही हैं, या दूसरों के साथ या मास्टर के साथ कैसे वर्क कर रही हैं। तो बहुत सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं एक हायर मास्टर से, वीना जी से। तो वेलकम है वीना जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं चाहूंगी आप अपनी इंट्रोडक्शन भी दें और अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जी जी नमस्कार। मैम, मेरा नाम वीना रानी है। मैं हिसार हरियाणा से हूँ। लगभग 5 साल से मैं अपनी आध्यात्मिकता को रिकॉग्नाइज कर पाई हूँ। अगर मैं बात कहूँ, अगर मैं ये कहूंगी कि नहीं, मैं आध्यात्मिकता में 5 साल से आई हूँ, क्योंकि अब हमें वो सब जर्नी अपनी दिख रही है, समझ आ रही है, तो मैं ये नहीं कहूंगी। हाँ, अपनी जर्नी को रिकॉग्नाइज कर पाई हूँ कि हु आई एम। अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, उससे मैं कनेक्ट हो पाई।
तो हमारी जो एक फिजिकल लाइफ है उसमें अगर मैं कहूँ तो मैंने मेरा जो प्रोफेशन रहा है वो टीचिंग का रहा है। एमए बीएड रही हूँ, कंप्यूटर, हिंदी एंड इको एंड इंग्लिश एंड लगभग 18 to 20 years टीचिंग में अपने आप को पूरी तरह से मैंने डाल दिया कि, और वहां पर भी हम गवर्नमेंट स्कूल से स्टडीड थे, बट हम जिस अ, उस समय पे जिस स्टैंडर्ड में थे, प्राइवेट स्कूल्स का बहुत ट्रेंड आ चुका था। तो हमारे बच्चों का हमने एडमिशन वहां कराया, तो फिर अब ये था कि हमें भी उसी के अकॉर्डिंग रेडी होना है। तो आई लर्न फ्रॉम माई चाइल्ड व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम लर्निंग। बचपन से तो हम अपनी एजुकेशन में ही लगे हुए थे, बट जब मैंने अपनी लाइफ को एक नए तरीके से अपने बच्चों के साथ जीना सीखा, मैंने अल्फाबेट तक बनाना सीखा, कर्सिव राइटिंग तक उनसे सीखी, जो मैं उनको सिखा रही थी उसी से मैंने टीचिंग जॉब को स्टार्ट किया। और मैंने अपनी टीचिंग को वैसे ही लिया क्योंकि मैं भी एक बच्चे की तरह सीख रही थी और बच्चों को सिखा भी रही थी। तो मेरी जर्नी में वहीं से एक सीखने और सिखाने का सुंदर प्रवाह शुरू हो गया, जिससे कि मैं पहले तो अपने बच्चों की लाइफ के साथ साथ ही, जर्नी के साथ साथ ही अपने आप को अपडेट कर रही थी आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग, कि उनको उनके साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। मुझे आज ये बातें समझ में आई कि मेरे साथ वो सब क्यों हुआ। तो मैं आज उन चीजों को समझ पाती हूँ कि जब मैं अपने बच्चों के साथ थी, हमारा जो एजुकेशन का टाइमिंग था और हमारे बच्चों का जो एजुकेशन का टाइमिंग, उसमें बहुत फर्क था। तो वहां से मैंने धीरे धीरे अपनी जर्नी को जब स्टार्ट किया, क्योंकि मैं उससे पहले भी जॉब करती थी, वहां मेरी क्लैरिकल जॉब थी, बट आफ्टर मैरिज जो हमें पता है कि हमें अगर अपनी फैमिली को और बच्चों को भी टाइम देना है, तो एक क्लैरिकल जॉब में अगर आप 8:30 से 6 की जॉब करते हो तो आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो। और वो इश्यूज में फेस करने लगी थी अपनी मैरिज के फर्स्ट 3 मंथ में ही। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी एक बार जो जर्नी है वहां पे मैंने अपनी लाइफ में उस जॉब को छोड़कर फिर मैंने अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया, फैमिली को सेटल्ड करने की सोची, अपनी डिलीवरी, प्रेगनेंसी, बच्चे का होना, उन सब चीजों के साथ फिर मैं धीरे 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 पूरी तरह से, अब मुझे लगने लगा 3 साल के बाद कि अब मुझे अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करनी है, क्योंकि घर पर रहकर मुझे खुद को बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। उस उसी से मैंने टीचिंग में अपनी लाइन को शुरू किया, तो फिर मेरे लिए एक नई यात्रा की शुरुआत हो गई, जो मैंने 20 साल उस यात्रा को पूरी तरह से सीखते और सिखाते हुए, आपने आपको, जब मैंने अपनी जॉब की शुरुआत की थी, तो क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई टीचिंग की डिग्री नहीं थी, बीएड की, जेबीटी की अगर बात करूं, मास्टर डिग्री थी, बट वो नहीं थी मेरे पास। आफ्टर दैट भी मैंने उसके बीच में बीएड भी किया, जेबीटी भी किया, उनके एग्जाम्स भी दिए, और उनको सीखते सिखाते मेरे को ये लगा कि जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, मैंने 1000 रुपीज से सैलरी से अपनी शुरुआत की थी, और जिसमें मैं 9 to 4 वहां रुकती थी और मैं अपने बच्चे को वहीं पे बुलाती थी जहां मैं जॉब करती थी, ताकि मेरा बच्चे के साथ भी कनेक्शन बना रहे और मैं जॉब को भी कंटिन्यू कर पाऊँ। हाँ, वो प्राइवेट लेवल की जॉब थी, फिर भी मुझे हर जगह से सपोर्ट भी मिला, और मेरी उस जर्नी को आगे, मतलब मुझे एक ऐसी जगह पे जॉब मिल गई जो मेरी प्रिंसिपल भी थी, एक स्कूल की फ्रेंड भी थी, वहां उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया आगे लर्न करने में। अब धीरे 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 धीरे, जब तक कि मैं अपने अपने एरिया के सिटी के एक टॉप क्लास स्कूल में नहीं चली गई, मुझे मतलब एक ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब मुझे लगा कि नाउ आई एम कंप्लीट, मतलब मैं एक अच्छे स्कूल के लायक हो गई हूँ। वहां मैंने 3-4 साल जॉब किया, बट प्राइवेट स्कूल, और एक क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर्स की एक टेंडेंसी होती है, पोटेंशियल होता है कि वो हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, और ज्यादा प्रेशर जहां भी लगता है वो उस जगह को छोड़ देना बेहतर समझते हैं। ये मेरी लाइफ में रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब मेरी लाइफ में पहली जॉब के साथ प्रेशर आया, मैंने उस प्लेस को भी आराम से छोड़ के, जो गो विथ फ्लो, मेरी फैमिली को मुझे टाइम देने की जरूरत थी, मैंने वहां किया। आफ्टर दैट फिर जो एक मेरी यात्रा की दोबारा से शुरुआत हुई, उसको मैंने 20 साल बहुत अच्छे से किया, जहां मैंने अपने मदर फादर को, इन लॉज को, सबको पूरा टाइम भी दिया। तो वहां से धीरे 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 20 साल के बाद जब मैंने अपने आप को वहां देखा, तो जिस समय मैं प्रेशर महसूस करने लगी फिर से अपनी लाइफ, हम्म।
और कहीं एक पीस की स्टेट नहीं थी, प्रेशर ही प्रेशर फील हो रहा था। अब वहां पे आई टेक डिसीजन कि आई विल लीव माय जॉब। यस। मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। एट दैट टाइम मेरी मदर इन लॉ थोड़ा सा बीमार थी, तो मुझे लगा कि मुझे इनको भी टाइम देना है। फिर भी मैंने अपने, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर से मुझे इंडिपेंडेंट रहने की बहुत आदत थी, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की भी हैबिट हमारे लिए ऐसी हो जाती कि हम किसी से कुछ लेना नहीं चाहते। तो यस। फिर मैंने घर पे कोचिंग सेंटर बना लिया और वो भी मेरा बहुत अच्छा रन हो गया। और मुझे अपने बच्चे, मेरा बेटा भी हेल्प करने लगा उस कोचिंग सेंटर में। 4-5 साल मैंने उसको भी रन किया। बट आफ्टर दैट फिर भी मैं मदर इन लॉ की भी सेवा कर रही थी, साथ साथ में मैंने बीएड भी किया था। सब चीजें करते 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 अब वो भी मैं, कि अब ठीक है कि 20-25 बच्चे मैं पढ़ा रही हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे इसको अपना प्रोफेशन बनाना है। तो फिर वहां से बच्चे दोनों बाहर चले गए मेरे। अब मुझे अकेला भी लगने लगा, मैं जॉब भी छोड़ चुकी थी, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना बिजी रखा था सीखने सिखाने, बच्चों की परवरिश और इन सब चीजों में, कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे वो जिंदगी के 25 साल गए कहाँ। मुझे पता ही नहीं चला। उसके ये बाद तो जब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक टाइम आता है जब हमें लगता है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है। अपने अंदर से एक आवाज आती है, ये तभी एक जर्नी स्टार्ट होती है, जो मुझे लग रहा है आपकी तब स्टार्ट हुई, जब आपको रियलाइज हुआ ये अंदर से एक अकेलापन। तब हम खोजते हैं या ना, फिर किसी को खोजते हैं। फिर वो पता नहीं होता कि हम तो खुद की खोज कर रहे हैं। तो यस, यस। जी। वो खोज अलग तरीके से चलने लगी थी, पर उस खोज को भी समझ नहीं आया, और उस खोज में भी बहुत सारी चीटिंग हुई, हाँ। बहुत सारे पेन मिले। उसके हम्म। बीच में जब उन पेन और चीटिंग और अकेलेपन में फिर मेरे को पता चलने लगा कि मैं एंजाइटी और डिप्रेशन में जाती चली जा रही यस। हूँ। तो उस एंजाइटी और डिप्रेशन ने मुझे जागृत किया और मुझे कहा कि ये तू क्या कर रही है अपने साथ, ये तू नहीं है। मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि ये तू नहीं है, हम्म। बाहर निकलना है तुझे। हम्म। फिर मैंने यूट्यूब, क्योंकि उस टाइम पे हमारे हाथ में मोबाइल आ चुके थे, हम्म। तो मैंने यूट्यूब पे एज रेंडम सर्च किया, तो मेरे सामने एक 7 चक्रा हीलिंग की वीडियो आनी शुरू हुई, जो कि एक हरप्रीत कौर कांधारी मैम है यूट्यूब पर, हम्म। उनकी वीडियो थी। एंड मुझे लगा कि चलो ये भी करके देखते हैं। एंड मैं उसको करने लगी। 3 मंथ मैंने उसको कंटिन्यू किया, और मैंने रेगुलर कंटिन्यू किया। मेरे अंदर से ही आवाज आई। वो बहुत बड़ी वीडियो नहीं थी, 20-21 मिनट की वीडियो थी, और उससे ही मैं बहुत पीस और एंजाइटी से बाहर आने लगी, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। बट अब अंदर से, क्योंकि मैंने बताया स्पिरिचुअल मास्टर की टेंडेंसी और आगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हमारी आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं होती। हाँ, ये तो पता चल गया था कि अब मुझे मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ आगे और चाहिए। यहाँ पे मैं क्लियर हो चुकी थी। फिर हम्म। क्योंकि मैं जॉब भी नहीं कर रही थी, और हस्बैंड पे, एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, हस्बैंड पे दोनों बच्चों की एजुकेशन का भी पूरा प्रेशर था। मुझे लगता था कि मैं इनसे पैसे नहीं ले सकती, मैं नहीं मांगती, क्योंकि हमेशा से एक शायद ये एक ईगो पॉइंट था हमारा कि हम देना जानते हैं पर लेना नहीं जानते। हम्म। ये भी ओपन करने के लिए मेरे साथ ये सब होना शुरू हुआ। पर आफ्टर दैट भी मैंने अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगे, और मैंने एक अपनी इंटेंशन कहें, भगवान से प्रे कहें, निराकार से कनेक्शन कहें, कुछ भी आप कह सकते हैं, मैंने वही बोलना शुरू किया कि मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, कैसे करूं। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ फ्री का चाहिए। मैं हम्म। ये साफ बोलती थी, मुझे कुछ फ्री में चाहिए। हम्म। तो मेरे साथ वो कनेक्शन जो है अपने आप ही हुआ, और मेरी एक फ्रेंड के जरिए मेरे पास बीएस सिस्टम का एक लिंक आ गया, जो कि जूम लिंक था जेटीटीपी के एक वर्कशॉप का। हम्म। उसमें मुझे मेरे फर्स्ट सेशन से ही वो सडन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे भेजा था, और वो जो था वो मेरी लाइफ की एक पूरी शिफ्ट, जिसे मैं कहूँ 360 डिग्री शिफ्ट, और वेरी फर्स्ट डे। हम्म। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे टाइम लगा उसमें, वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि मेरा वो टाइम बिल्कुल जैसे आ ही चुका था। हो सकता है मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी, मुझे पहले भी ऐसे मौके मिले होंगे। तो हम्म। मैं जिस टाइम उसको मैंने रिकॉग्नाइज किया, मेरी जर्नी शुरू हो गई।
और वो 21 दिन के अंदर मुझे ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि बस अब यही तुझे चाहिए था, इसमें आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। और उसके बाद 5 साल से हर एक चीज को सीखने के लिए और सिखाने के लिए तैयार रही अपनी जर्नी में। क्योंकि स्वाध्याय, जैसे कि हम पीएसएसएम मूवमेंट से जुड़े, तो पीएसएसएम मूवमेंट में पत्री जी को हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कारण जन जन तक ध्यान पहुंचा। जन जन तक ध्यान पहुंचाने का जो उन्होंने एक मुहिम चलाया, एक क्रांति चलाई, जिसके कारण हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, सिर्फ अपना समय देने की जरूरत है। और हमारा समय, जो समय था, उससे हमें जो मिल रहा था वो हमारे लिए कई लाइफ्स की, जो हम कहें, इकट्ठा खोज, हमारी तड़प, तरफ, यस। पूरी लाइफ का जो हमने अर्न किया हुआ था ना, वो इकट्ठा हमारी तरफ आने लगा, इकट्ठा होकर हमारी तरफ आने लगा। और ऐसी ऐसी लर्निंग, ऐसी ऐसी विजडम और ये क्लैरिटी कि सारा काम तो खुद पे ही करना है। जो जिंदगी में दूसरों के साथ हमारी शिकायतें हैं, उन शिकायतों से हम बाहर आते चले गए। और इन शिकायतों से बाहर आने में भी हमें, अगर हम बात करें जो इस आध्यात्मिकता की रिकॉग्निशन 5 साल, इस 5 साल में भी अगर हम आज बात करें तो 100 में से 1-2% अभी भी कहीं ये बात आ जाती है कि इसके कारण, जैसे ही ये बात आती है, एट दैट टाइम हम अपने आप को देखने लगते हैं, क्या सीखना है, क्या सिखाने के लिए ये हमारे बीच है, क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो बस उसी टाइम रिकॉग्नाइज करते ही अपने आप क्लैरिटी आ। यस। नहीं, आपकी बातें बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ। और मुझे लगता है हम 21 में मिले थे फर्स्ट टाइम ऋषिकेश में। वो भी हम किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे। आप मुझे नहीं जानती थी, मैं आपको नहीं जानती थी। वहां पे बस थोड़ा मुझे लगता है 2 घंटे भी ज्यादा है, 1 घंटे के लिए मिले थे शायद हम, है ना। तो बस वहाँ गंगा के किनारे हमने वहाँ थोड़ा टाइम बिताया था। तो बड़ा अच्छा लगा था, एक हमारा वहाँ पे बॉन्ड बना। और फिर कुदरत ने फिर से हमें एक साथ किया यूनिवर्सिटी में, जब हम डॉक्टर न्यूटन की क्लास में गए थे। तो फिर से पता चला कि आप भी जा रही हैं, मैं भी जा रही हूँ वहां पे। तो फिर जानने का मौका मिला आपको, और मैंने वहां आपको जो जाना और जो समझा ना, मुझे लग रहा है आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत हाई लेवल की है। और वो वहां पे दिखाई देती थी, जैसे आपका अभी भी दिखाई दे रहा है। आपका ऑरा, पूरी फेमिनाइन एनर्जी पूरी फ्लो करती है आपके अंदर। तो वहां पे आप बहुत सारी कविताएं लिखती थी और सुनाती थी। डेली डेली आप एक कविता जरूर से अपनी शेयर करती थी। तो मैं चाहूंगी कोई ऐसी सुंदर सी, आप फेमिनाइन को फ्लो करती हुई एनर्जी को, कोई आपकी अगर कविता आपको याद हो, 2 लाइनें, तो जरूर सुनाइए, लोग भी समझे। और कुछ उस यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस बताइए अपने। जी। देखिए, जो आप कह रही हैं कि हम जब पहली बार मिले थे, एक्चुअली यही एक आध्यात्मिकता की यात्रा की, हम कहें, हमारे लाभ है, हमारे पास इम्पोर्टेंस है कि पहली बार मिलके भी हमें ऐसा नहीं लगा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। हम फॉर्मल नहीं थे बिल्कुल भी। हमने बहुत अच्छे से गंगा के किनारे पे फोटो शूट किया था इकट्ठे। मुझे वो मोमेंट अभी भी जैसे मेरे सामने आंखों में आ रही है। हमने इतना सुंदर वो फोटो शूट किया था एक दूसरे के साथ, जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। यस। और यही कि हम इस समय पर सभी आध्यात्मिकता के जितने हमारे सोलमेट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही कनेक्ट होते हैं कि जब वो मिलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम पहली बार मिले हैं। और ये वही मोमेंट था। और सेकंड टाइम जब हम मिले, तब भी हमें नहीं पता था इकट्ठे कि हम लोग QLU इकट्ठे जाने वाले हैं। हमें वहां पहुंचने के बाद जब हमारे बैट अलॉट हो गए थे, एट दैट टाइम पता चला था कि यस। हम दोनों एक दूसरे से पहले मिले हुए हैं यस। ऋषिकेश में, और हम दोनों वहां जा रहे हैं। तो तब तक हमें नहीं पता था, उसने बताया भी था हमारी फ्रेंड ने, बट बावजूद उसके भी मैं उस सब चीज से मतलब बिल्कुल अनजान थी। जब हम मिले तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारे वो जो 10 दिन थे, बहुत अच्छे से हमने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए, यस, बहुत अच्छे से। बहुत सुंदर तरीके से स्पेंड किए थे। और उन 10 दिनों में एक दूसरे से भी हमने बहुत कुछ सीखा था। यस।
बहुत कनेक्ट थे हम। यस, मुझे याद है अच्छे हाँ, से। बहुत आ, कुछ सीखा। हाँ। और मैंने उसको हमेशा जब हम सेकेंड ईयर में वहां गए और मिले, तो हमारा बॉन्ड और भी गहरा हो चुका था, यस। जिसके बीच में हमारी एक बार भी बात नहीं हुई। अच्छा, वो मौन के अंदर ही वो और घनिष्ठता आ गई थी और मित्रता बढ़ गई थी। और मैंने देखा कि इस बॉन्ड में शायद कुछ पिछला था जो हमने रिलीज भी किया, मैंने चुप करके और आपने अपने आंसुओं के थ्रू कुछ रिलीज किया यस, वहां पे। और सब लोग हैरान थे कि इनके बीच में आखिर क्या है। कुछ मैसेज यस, मुझे आ रहे थे लोगों से, कुछ आपकी तरफ जा रहे थे मैसेज, लेकिन हमारे अंदर कोई फर्क नहीं आया था कि हमें कोई गिला शिकवा, मुझे तो कभी नहीं रहा, ना कभी फील यस, हुआ। मुझे भी कभी नहीं रहा। और ये मेरी एक कंपेयर जो आपने मुझे अभी इससे पहले बताया कि आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी का फ्लो, यस, वो कंपैशन, वो लव इतना ज्यादा सबके प्रति है। तो अगर कोई नाराज भी हो जाता है हमसे, तो हम अपने आंसुओं से उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, और जब रिलीज करते हैं तो भी अपने आंसुओं से। तो ये एक फेमिनाइन का ही पार्ट है। यस। क्योंकि अगर हम देखें कि मेल जो है वो ऐसे आंसू बहुत जल्दी से रिलीज नहीं करते हैं, और जो मेल रिलीज कर पाते हैं उनकी फेमिनाइन एनर्जीज एक्टिव हो जाती हैं एट दैट मोमेंट। और यही पृथ्वी पर अब हो रहा है कि हम्म। हर एक को अपने अंदर की वो ब्लॉक एनर्जी को रिलीज ओपनली करना है। और मेरे अंदर वो बचपन से थी क्वालिटी। हम्म। ये क्वालिटी, अगर वो खुशी की हो, आनंद की हो, या फिर किसी रिसेंटमेंट की हो, मैं हर एक में अपने आंसुओं से एक्सप्रेस कर पाती। हम्म। अपने आंसू, मेरे मेरे अंदर का प्यार भी आंसू से एक्सप्रेस होता है, मेरे अंदर का आनंद भी, मेरे हृदय की जो मतलब अगर मैं विश, मेरी गॉड के साथ कनेक्शन है, वो भी मेरे आंसुओं से होता है। और अगर मेरा कोई प्यारा मुझसे रूठ जाता है और मैं उसके साथ वापस कनेक्ट हो रही हूँ, तो भी मैं आंसुओं से ही अपने आप को व्यक्त कर पाती हूँ। तो यस। ये एक फेमिनाइन एनर्जी का ही पार्ट है, हम्म। जिसके लिए, क्योंकि केयर, नरिशमेंट, अगर हम माँ वसुंधरा की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, वो क्या कर रही हैं? वो विशाल है, वो उनके अंदर इतना धैर्य है, उनके अंदर इतना प्रेम है कि उनसे वो किसी से नाराज नहीं होती हैं। हम्म। यस। और हर एक हमारी पॉल्यूटेड से पॉल्यूटेड थिंग को वो मैन्योर में परिवर्तित करने की शक्ति रखती हैं। यस। बिल्कुल। वो फेमिनाइन एनर्जी का ही एक क्वालिटी है। और बिल्कुल। जिसके अंदर ये क्वालिटी ऑलरेडी बचपन से होता है, वो फेमिनाइन एनर्जी की कॉन्शियसनेस से हमेशा कनेक्ट होता है। जबकि यस। हम निरंकारी मिशन से बिलोंग करते थे, तो हमारे घर में पूजा पाठ व्रत नियम ऐसा मतलब कुछ भी नहीं होता था, मंदिर जाना ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बावजूद उसके मेरा बचपन से माँ के साथ इतना कनेक्शन था, बट मैं उसको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी अपने घर पे। हम्म। एंड जब मैं इतनी बड़ी हो गई कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती थी, तो मेरे अंदर बचपना, बचपन से, मतलब एक तो कहते हैं ना बचपन से, आप अगर हम आज की जनरेशन से मैच करें तो 14 15, अगर 18 ईयर तक आप बचपने में रह रहे हो, आप मस्ती में रह पा रहे हो, तो आप क्या हो? हम्म। मैं 18 ईयर तक अपने उस मस्ती और बचपन में रही हूँ। हम्म। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई मुझसे नाराज हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी की भी किसी बात का। मैं इतनी ज्यादा और मुझे दिखावा करना ही नहीं आता था कभी भी, क्योंकि वो चीजें बचपन से अंदर थी। माँ की जो ऊर्जा थी ना, वो बचपन से अंदर। यस। बिल्कुल, वो दिखाई देती है आपके अंदर वो ऊर्जा। तभी मैंने आपको याद दिलाया कि मैंने वहां पे आपको उस एनर्जी में ज्यादा फील किया। तो अच्छा वीना जी, हम जब वहाँ यूनिवर्सिटी में मिले थे, हमारी जब बातचीत हुई थी, अकेले में बहुत सारी बातचीत हमने की, तो कुछ समय हमने बिताया, तो हमने अगर आपको याद हो तो हमने ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी बात करी थी। उसके बारे में ना, अभी मेरा जैसे एक ग्रुप है, तो ग्रुप में बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जिनको ना ये
एक मिथ है या क्या चीज है, लोग उसमें अपनी जर्नी को इतना ढूंढ रहे हैं खुद को, वहां वहां से निकल नहीं पाते। इस पर थोड़ी क्लैरिटी डालिए कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि क्या चीज है जी, ट्विन फ्लेम जर्नी आखिर क्या है, क्या मिथ है, क्या सच है, इसमें कितना आपको अपना टाइम देना चाहिए, कितनी एनर्जी देनी चाहिए, या अपने खुद पर टाइम देना चाहिए, ये थोड़ा सा क्लियर करें। हमारे साथ ना फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा जुड़ी हुई है जी। आपने इतना सुंदर क्वेश्चन पूछा है। अभी इस समय पे अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ अभी पिछले 5 दिनों में 5-6 ट्विन फ्लेम जुड़ चुकी। हम्म। जैसे मुझे ये मैसेजेस मिले कि ट्विन फ्लेम के लिए आप आप एक ट्विन फ्लेम का इतना बड़ा ग्रुप बनाने वाले हो। जो जो हम बात करते हैं, पत्री जी ने जिनके बारे में हमें बताया, 1,44,000 मास्टर्स डिफरेंट डिफरेंट न्यू एनर्जी असेंशन बुक्स में भी हम देखते हैं। यस। उसमें ये बात क्लियर बताई गई है कि जो ट्विन फ्लेम है, जो शिव शक्ति के अंश में दो भाग में आई है, पुरुष और स्त्री तत्व के रूप में, यस। वो सब इस धरती पर आकर जो धरती के अब असेंशन में कार्य करने वाले हैं। अब उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया? यस। वही 1,44,000 आत्माएं क्यों आई? हम्म। कोई और भी तो आ सकती थी। हम्म। वो जो बिल्कुल। 1,44,000 आत्माएं, 72,000 अगर हम उसको काउंट करें तो, क्योंकि वो एक ही है, जी। तो वो 72,000 आत्माएं इस धरती पर दो भागों में बंटकर इसीलिए आई क्योंकि असेंशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में जाके उन्हें कुछ ना कुछ बड़ा करना था। और दूसरा, उनकी अपनी पास्ट लाइफ में कोई ना कोई फेमिनाइन एनर्जी में जो अलग होके आई, वो फेमिनाइन वुंड के साथ थी। जो मस्कुलाइन एनर्जी में अलग होके आए, वो मेस्कुलाइन वुंड के साथ थे। यस। अब उन मेस्कुलाइन और फेमिनाइन वुंड को जैसे जैसे वो हील करते चले गए, अब अगर हम फेमिनाइन फॉर्म में हैं और हमारा कोई मेस्कुलाइन वुंड है, हम्म। तो भी हम अगर जब तक अपने मेस्कुलाइन वुंड पर काम नहीं करेंगे, हमारी जो अदर पार्ट ऑफ है वो हम्म। मेस्कुलाइन एनर्जी में बैलेंस नहीं हो पाएगा। उसके काम करने से उतना काम नहीं होगा। अब अगर बात करते हैं कि इसको रिकॉग्नाइज कैसे करें, हम्म। ठीक है। अभी हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हमें यूट्यूब पे बताई जाती हैं। यस। अगर आज आप इतना रिकॉग्नाइज कर चुके हो कि यस, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो हम्म। आपको कैसे पता चलेगा? आप हमेशा बचपन से कहीं ना कहीं अदर पार्ट के लिए अकेले अकेला महसूस करते हो, अलोन महसूस करते हो, यस। कमी महसूस करते हो, चाहे आपके जीवन में कितने ही पुरुष अभी तक आ गए। यस। पर यहाँ पर ना एक और चीज है वीना जी, जिसके लिए मैं आपसे चाहूंगी बात करना, कि ये कैसे पता चले हम मैंने देखा है सोल्स को कि जिससे भी जुड़ती हैं उनको ऐसा लगता है वही ट्विन है उनका, या ये कैसे कंफर्म हो कि वो जिसको समझ रहे हैं वो एक्चुअल में उनका ट्विन फ्लेम है भी या नहीं है? क्योंकि अब तो हर कोई, ये इतनी ट्विन फ्लेम नहीं हो सकती, आप भी जानते हैं, लेकिन अब हर किसी को लग रहा है, हर दूसरे पर्सन को लग रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। इसकी क्लैरिटी कैसे होनी देखिए, चाहिए? इसकी क्लैरिटी अभी जो मुझे पिछले 5 दिनों में भी मिले हैं, उनके हम्म। एक्सपीरियंस से भी बताती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से भी बताती हूँ अपने से कि ज्यादा बताइए। जब जब वो सब बिल्कुल सेम है, सबके एक्सपीरियंस। हम्म। यस। अभी क्या है, जब पहली बार एट फर्स्ट टाइम आप उस पर्सन पर्सन से मिलोगे, हम्म। एग्जैक्ट टाइम हम्म। आपकी जिंदगी में हम्म। आपको महसूस हो जाएगी, ये बात अंदर से आवाज आएगी कि ही इज दैट पर्सन और शी इज दैट पर्सन। यस। फर्स्ट टाइम में हम्म। अगर आपको उसमें समय लगा है, अगर उसने सामने इम्प्रेस करने के लिए कुछ किया है, नहीं, कुछ इम्प्रेस नहीं होगा। हो सकता है वो नॉर्मल किसी भी फॉर्म में आपके आसपास आया हो, पर आपको एक पल के लिए ये लगा कि हाँ, इस पर्सन के साथ, मतलब आंखों में बैठ जाना किसी का, हम्म। आंखों में बैठ जाना किसी का, और उसके शब्दों का आपके अंदर उस हमेशा के लिए रह जाना। हम्म। और उसके बाद उस जर्नी में हो सकता है आप एक बार मिले, उस जर्नी में आपकी तो शुरुआत हो गई, हम्म। पर हो सकता है अभी डिस्टेंस बना हुआ है। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी आती है कि फिजिकल होना के लिए
एकदम से फिजिकल की बातें आने लगती हैं। बट यस। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा फिजिकल रिलेशन से ही उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। आपके आसपास भी वो पर्सन अगर होंगे, वो फीमेल हो या मेल हो, हम्म। केवल उनके रहने मात्र से हम्म। अगर आप उसी इमोशन में रह पाते हो, हम्म। तो वो आपका ट्विन फ्लेम है। यस। अगर वो आपसे दूर भी है, हम्म। अगर वो आपसे दूर भी है, तो भी आपके लिए एक तो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती एक दूसरे से। अगर यस। आप ट्विन फ्लेम हो और आपकी एक दूसरे से कहीं ना कहीं वही फिजिकल एक्सपेक्टेशंस आज भी हैं, हम्म। तो आप कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाए। हम्म। वो यही तो फिजिकल जो एक्चुअल कनेक्शन एक्चुअल में ना, नहीं है। यही चीटिंग जो बीच में हो रही होती है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये तो एक इमोशंस का, आपकी सोल का रिश्ता है, जिसमें बाहर की माया का, बाहर के प्यार का, झूठे ये शारीरिक आकर्षण का कोई स्थान नहीं होता इसमें। लेकिन लोगों को ये चीज समझने में बहुत टाइम लगता है, और फिर वही उनके लिए एक ऐसा जख्म या ऐसी चोट या ऐसा पेन बन जाता है उनकी लाइफ का, जिसको हील करने में फिर वो बहुत सारा टाइम, बहुत साल लगाते हैं। एंड यही जर्नी, उनकी पेन वाली जर्नी जो होती है ना, उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट करती है। ये लोगों को समझने की जरूरत है आज की। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये हर किसी के लिए नहीं है। और एक बार आपको जरूरत है अपने अंदर जाकर जानने की कि क्या सच में वो आपका ट्विन है या नहीं। जी। आप उस पर्सन के सिर्फ रहने मात्र से पूर्ण हम्म। महसूस करते हो। यस। आपकी पूर्णता सिर्फ उसके रहने मात्र से हो जाएगी, यस। तो आपको अधूरापन लगेगा ही नहीं। अगर आप डिस्टेंस में भी हो ना, तो भी आपको अधूरा नहीं लगेगा। यस। अगर वो आपसे बात भी नहीं कर रहा ना एक बार मिलके, तो भी आपको अधूरा नहीं लगेगा। पर यहाँ अगर अभी भी आपकी बेचैनी है, क्यों? अभी हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में। हम्म। हमारा पूरा का पूरा काम ही इसी पे होता है कि आप अपने फेमिनाइन वुंड से डिवाइन फेमिनाइन को फुल्ली अपने अंदर धारण कर लें, और डिवाइन अपने मस्कुलाइन वुंड से बाहर आके अपने डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी से मस्कुलाइन और फेमिनाइन के बैलेंस में आ जाए। अगर अभी भी कहीं कोई वुंड आपके अंदर है, हम्म। वो फेमिनाइन एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है, वो पेन हो सकता है। जैसे कि अगर हम सेक्सुअल की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे साथ 80% जो ऐसे रिलेशंस होते हैं, 80 के भी 90 बोल सकते हैं हम, वो हम्म। सबके सब कार्मिक होते हैं। वो सबके जी। सब कार्मिक होते हैं। तो हम्म। हम इस समय पर, क्योंकि धरती की असेंशन का समय है, हमारे सारे कर्म को पूरी तरह से जीरो करने का समय है, ठीक है। हम्म। अभी इस वजह से हमने जो किसी को दिया हुआ है, अगर कोई रिलेशन आ भी रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप गिल्ट में जाएं। यस। रिकॉग्नाइज करने में टाइम लग रहा है, तो एकदम से अपने रिलेशनशिप को फिजिकल पे ना लेके जाके पहले एक दूसरे के साथ समय दें, यस। यस। बिल्कुल। उसको पहचानने का समय दें कि आपका हम्म। कनेक्शन कैसा बन रहा है उस हम्म। पर्सन के हम्म। साथ। हाँ, अब मैंने ये भी देखा है कि कई बार कार्मिक हमारे जीवन में होते हैं इस टाइप के, क्योंकि हम्म। हमने पास्ट लाइफ में, अभी अभी केस हिस्ट्री में बताती हूँ, पास्ट लाइफ की रिसेंट केस हिस्ट्री है पिछले हफ्ते की, कि हम्म। एक पर्सन के साथ जैसे 3-4 लाइफ में पर्सन आए, जिसमें एक दो पति के रूप में थे। तो बाद में जब पास्ट लाइफ में निकल के आया, तो क्या आया कि वो एक ऋषि के रूप में थे, जहां उनके पास कुछ सिद्धियां थी। हम्म। उस सिद्धियों में उन्होंने, उन सिद्धियों में एक सिद्धि थी बच्चे पैदा करने की, दवाई देना। ओके। बच्चे पैदा करने के लिए, जिनके बच्चे नहीं हो सकते थे, उनको दवाई देते थे। अब वो दवाई देते थे, तो उसमें उन्होंने कुछ वुमेन्स का शोषण किया। यस। समझना इस बात को। जी उन्होंने जी जी। कुछ वुमेन्स का शोषण किया था। जब उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में जाके देखा, तो ये पता चला कि जो उनके पहले पति उनकी लाइफ में थे, हम्म। और जो उनके दूसरे पति उनकी लाइफ में थे, हम्म। वो कहीं ना कहीं उनका एक शोषण का था,
और दूसरे में उनके पति ने किसी दूसरी लाइफ में उनको एक्सप्लॉइट किया था, तो वो हम्म। कनेक्शन आज भी वैसा ही था। अब अगर बाहर आते हैं, हमें रियलिटी पता चलती है, तो पता चलता है कि सब कुछ कार्मिक हो रहा है। तो इसीलिए हमें करना क्या है? हम्म। अगर हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां बन रही हैं, हम्म। अलग अलग पर्सन आ रहे हैं, हमारा फायदा उठा रहे हैं, एट दैट टाइम खुद को एक बार शांत बैठा के ये पूछें कि कहीं मैंने कुछ ऐसा किया है, तो उस कनेक्शन को उस पूर्ण पूर्ण सोर्स एनर्जी के साथ बनाएं और अपनी पूर्ण आत्मा के साथ बनाएं। और उस समय पे बैठ के, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसे रिलेशन नहीं आए, तो आपको सिर्फ करना वो प्रेयर, वही हम सब जानते हैं, हो ओपोनोपोनो प्रेयर। बट आप अपने अंदर बैठ के अपनी ही प्रति छाया को, जो हम्म। उस शेडो को फेस कर रही है, हम्म। हमारे जीवन में जो कार्मिक है वो मिरर है, वो शेडो है। यस। अब वो जो कार्मिक आपके पर्सन है, आपको पर्सन को विजुअलाइज नहीं करना, क्योंकि वो जो दिखाने के लिए आया है वो कौन है? आपका ही अंदर का स्वरूप। यस। उसके साथ बैठें, आंख बंद करें और उसे कहें कि मैं अपने आप को, मैंने जो गलती की है उसे मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। और मैंने इनको जो पेन जिस भी लाइफ में दिया है, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं अपनी उस प्रति छाया से क्षमा मांग रही हूँ, ना कि उस पर्सन से जो हम्म। मेरी प्रति छाया उसको अनुभव कर रही है, और अभी उस रिलेशन के बाद भी पेन महसूस कर रही है, वो कर भी रही है, वो रिलेशनशिप में भी है बट फिर भी पेन में है कि मेरे साथ। हम्म। ये यस। देखा है मैंने। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो तो यही। जी। यही चीज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और हम्म। हो सके तो इसको 11 दिन, 21 दिन कंटिन्यू करके अपने शेडो पार्ट से, वो हम्म। जो गिल्ट का है, क्योंकि गिल्ट था हमारे अंदर, वो उसको फेस करने के लिए आया है, यस। वो गिल्ट को क्लींस करने के लिए आया है, पर हम उसको अभी भी फिजिकली देख रहे होते हैं। हाँ। और फिर वो चलता जा रहा है, रुकने का तो वो नाम नहीं है। यस। वो तब तक चलेगा जब तक कि हम उसको पूरी तरह से स्वीकार करके अपनी उस शेडो पार्ट को हील नहीं कर लेते। हम्म। जब तक कि हमारा वो शेडो पार्ट हील नहीं हो जाता, मिरर हम्म। चेंज होते रहेंगे। वी यस। हैव टू डू वर्क ऑन मिरर। यस। राइट। मिरर के सामने हम खड़े हैं तो हमें अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जबकि हम काम कर रहे हैं मिरर्स पे। हमें ये यस। पर्सन सेटते हैं दूसरे पे, दूसरे सेटते हैं तीसरे पे। हम्म। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो भी हमें नजर आ रहा होता है एक्चुअल में वो हमारे अंदर का है, सामने दिख रहा है। बस जरूरत है कि खुद को साफ करेंगे तो शीशा जो सामने मिरर है साफ हो ही जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, मिरर को साफ करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और जो मिरर में दिख रहा है वो कैसे साफ हो सकता है जब तक आप खुद को नहीं करते हो। तो इतनी सी बात है, इसको समझने में कभी कभी सोल टाइम लेती है। बहुत अच्छे से आपने ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपने बताया है। तो बारे यस। में मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ये ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड है भी और नहीं भी। हम्म। हमारी लाइफ में और बहुत सारे कार्मिक्स भी होते हैं, सोलमेट्स भी होते हैं। हम्म। कहीं हमारी मदर इन लॉ के साथ, कहीं देवर देवरानी के साथ, कहीं ननंद के साथ, कहीं किसी यस। फ्रेंड के साथ, अलग अलग हम्म। तरह के हमारे रिलेशनशिप इशू। इवन देन हमारे हेल्पर्स के साथ भी हमारे इश्यूज होते रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब भी जहां भी कोई भी इशू हो, आई एम फॉलोइंग, मतलब मैं इसको अपना रही हूँ अपने जीवन में, मैं वही बता रही हूँ आपको। हम्म। अभी मेरे सामने जो भी इशू आ रहा है, तो बस मुझे क्या करना होता है, मैं बैठती हूँ और अपनी प्रति छाया में ये देखती हूँ कि क्या है जो मुझे यहाँ से सीखना है। और दूसरा, मैंने एक बुक पढ़ी, जीरो लिमिट बुक। ओ जीरो लिमिट बुक मैंने भी ऐसी ये बुक बुक पढ़ी है, है जी। जी। आपको ना, अगर वाकई में हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, अगर हम उस बुक के ज्ञान को, एसेंस को अपने जीवन में अपना लेना, तो हम्म। हमारे जीवन में बदलाव होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जी। तो मैंने उस बुक से क्या सीखा कि वो जो डॉक्टर हैं, वो कुछ नहीं करते, वो बिना किसी पेशेंट को देखे, वो बिना किसी के साथ कनेक्ट हुए, सिर्फ और सिर्फ वो ओपनो प्रेयर कर रहे हैं। और वो करते क्या है कि ये स्थिति मेरे जीवन में क्यों है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और
मैं आपको प्रेम करता हूँ। प्रेम करता उससे हूँ। पूरे के पूरे हॉस्पिटल खाली करवा दिए उन्होंने। यस तो यस। मैंने जब ये चीज देखी और वहां पे पढ़ी, तो मुझे लगा फिर तो अगर हॉस्पिटल ऐसे लोग जो बिल्कुल पागल कहे जा चुके हैं, जहाँ पे मतलब एक डॉक्टर आके जॉब अपनी ड्यूटी देने के लिए डरते थे, नर्सेस ड्यूटी देने के लिए डरती थी, वो हॉस्पिटल बंद हो गया खाली उनके हो गए, प्रेम से, खाली। यस। इसी बुक को उनके पढ़ के ना, प्रेम से। वीना जी, यही वाली बुक को पढ़ के मैंने 21 में एक मास्टर में से जुड़े थे, वो भी आएंगे हमारे अगले पॉडकास्ट में, वो भी आने वाले हैं। वो हमने बुक जब पढ़ी, उन्होंने मुझे रेकमेंड करी थी। उसके बाद मैंने पूरा 1 ईयर इस फॉरगिवनेस वाली मेडिटेशन को दिया, क्योंकि मैंने जब इसकी वैल्यू को समझा, पूरा 1 ईयर मैंने 22 तक इसको बिना नागा एक भी दिन छोड़े, और इसी ने मेरी लाइफ बदल दी। इसी ने मुझे ऐसी एनर्जी से कनेक्ट करवाया, मतलब अभी तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। और अभी मुझे लगता है मैं एक ऐसी स्टेज में हूँ, मुझे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कहीं मैं पत्थर की तो नहीं बन गई, या कभी फिर मुझे लगता है नहीं, मैं बिल्कुल, अब मुझे पता है मैं कैसी एनर्जी में हूँ, कि जहां आपको कोई अब ना रिएक्ट की जरूरत है, ना आपको आगे से ट्रिगर हो रहा है, तो बिल्कुल आप राइट जा रहे हो। तो जब आप इस होपोनोपो प्रेयर को करते हो, तो ये आपको उसी एनर्जी में लाती है, शून्य, जीरो लिमिट एनर्जी। जी। क्योंकि ये देखिए, अगर आप किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन को देखेंगे, तो वो आपको ये चीज कहीं ना कहीं उसके उसमें जरूर दिखेगी कि उसका गुण क्या होगा, कि वो अपने आप को किसी भी एक एनर्जी में लंबे समय तक नहीं रखते हैं। और हम यही गलती करते हैं, जीरो लिमिट्स, मतलब हमारी लिमिट्स ही है जो हमें पुराने से बांधे रखती हैं और नई की तरफ जो हमारे पास है। जैसे अगर हम टैरो कार्ड में देखते हैं, टैरो कार्ड में एक कार्ड आता है जिसमें ना जो कप्स होते हैं, वो कप्स भी ये दिखा रहे होते हैं कि जो है वो नहीं देख रहा, जो नहीं है उसको देख रही है। तो हाँ। जीरो लिमिट वही, जो हम लिमिट है, हमने बना लिया कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर हमारे पास जो है हाँ, उसको उसको देखना है। देखने की हम कोशिश करते यस हैं। तो यही ओपनो प्रेयर करती है। और जो आपने बात की कि आप उस समय हायर एनर्जी में कनेक्ट हुए, यही बुद्धत्व है। यस। बुद्ध क्या है? बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, यही बुद्ध है कि उसको कोई कुछ कह के जा रहा है। अगर हम बुद्ध के जीवन को देखते हैं, कितने लोगों ने उनको अलग अलग अपशब्द कहे, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। जो व्यक्ति अंगुली माल जैसे डाकू को बदल सकता है ना? तो यही हमें सबको बनना है, वैसा ही बुद्ध बनना है कि हमारे सामने कितनी भी डार्क एनर्जी खड़ी हो, कितना भी मतलब अगर हम दुनिया की भाषा में कहें, क्योंकि बुरा तो कोई है ही नहीं, सब नहीं। दिव्य है, पर यस हमारे सामने अगर हम दुनिया की भाषा में कहें, पूरे से पूरे क्रूअल से क्रूअल व्यक्ति भी खड़ा हो, तो हम उसको बदलने की शक्ति अपने अंदर रखते हो हमारे प्रेम से। यस, बिल्कुल। वही बुद्ध है, हम्म। तो यस, वही इतनी बुद्ध। ऐसी बहुत सारी चीजें वीना जी, हमने, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी से, और भी जैसे कुंडलनी ध्यान वहां करवाया हमें, अपनी चाइल्ड हीलिंग करवाई थी, पास्ट लाइफ करवाई थी, ये सारी चीजें उसके बाद हमने ज्यादा जानी है, ज्यादा सीखी है। क्योंकि डॉक्टर न्यूटन का हम जितना भी थैंक्स करें, जितना उनको हम करें, मुझे लगता है कम है वो। उनको जितना भी ग्रेटिट्यूड दिया जाए, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की लाइफ चेंज करी। पर वही है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपकी एनर्जी वैसी होनी चाहिए पहले तो। वहां जाना भी ऐसी छोटी बात नहीं है, पहले उस यूनिवर्सिटी तक पहुंचना आपके लिए तो। पर अच्छी बात है कि हम जा पाए, और आप जैसे मास्टर और बहुत सारे मास्टर्स कनेक्ट हो पाए, उनसे भी सीखा है मैंने बहुत कुछ, जैसे आपसे, नैना जी से, और बहुत सारे वहां पर लोग थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं इससे पहले एक ऐसी एनर्जी में मैं भी फंसी हुई थी, जहां पर मेरे साथ क्यों एक कंप्लेंट मोड मेरा भी चलता रहता था। अभी है ही नहीं, अब पता नहीं कहाँ है। अब मुझे लगता है नहीं, अब जो हो रहा है बस मेरा ही कोई रीजन होगा, खुद पर ही वर्क कर लो और खुद ही ठीक हो जाता है वो। तो यस, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। और वीना जी, अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए, किस गुरु की एनर्जी से आप जुड़ी, उसके बाद पितामह पत्री जी की एनर्जी से, और आपने क्या सीखा, कैसे ध्यान में कैसे अपना डीप लेवल पर गई आप कुछ, और अपना रूटीन भी बताइए कि कैसे आप करती हैं कि इस एनर्जी में इतना हाई रह पाती हैं आप, फेमिनाइन एनर्जी में। जी। हमारे को सबको पता है कि हमारी जो सोल की कॉन्शियसनेस होती है, जैसे हमारे माता पिता हमें बर्थ देते हैं, तो हमारे एक माता पिता का कोई ना कोई नाम होता है। यस। लाइक अगर हम सब सब जानते हैं, तो जीवात्मा, पुण्यात्मा, विश्वात्मा, परमात्मा, है ना, ऐसे हम लोग। और जो हम ट्विन फ्लेम्स हैं, वो जहां से आए हैं, वो
डायरेक्ट सोर्स की जो हायर कॉन्शियसनेस है वहां से आए हैं। अभी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है, जो फेमिनाइन है, शक्ति अपने आप में पूर्ण है, शिव अपने आप में पूर्ण है, वो अलग भी नहीं है, हम्म। वो एक भी है, वो अलग भी नहीं है। तो शिव ने अपनी बहुत सारी कॉन्शियसनेस इस धरती पे भेजी है, शक्ति ने अपनी कॉन्शियसनेस इस धरती पे भेजी है, हम्म। ठीक है। तो उन्हीं में एक कॉन्शियसनेस को मैं अपने अंदर फील करती हूँ। जी। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, धरती में हम सबके अंदर है ना। जी। मैं, क्योंकि किसी की मोर एक्टिव होती है, हम्म। किसी की जी। मोर एक्टिव होती है, तो मैं उसी कॉन्शियसनेस को अपने अंदर फील करती हूँ। मेरा हमेशा से माँ दुर्गा के साथ बहुत गहरा कनेक्शन रहा है, पर अब जब मैं और गहरी माँ के साथ जुड़ती चली गई, तब मुझे बहुत अलग अनुभव हुए कि माँ काली भी मेरे साथ है, माँ बगलामुखी भी मेरे साथ है, माँ तारा भी मेरे साथ है। जब मैं उनके साथ जुड़ी, फिर मुझे लगा, फिर उन्होंने मुझे ये क्या, हम में से कोई भी अलग नहीं है, बस आपको जिस टाइम पे जिस शक्ति की जरूरत होती है वो आपके साथ जुड़ जाती है। फिर जी। उन्होंने ही मुझे ये बातें बताई। और जब भी मैं माँ के साथ जुड़ती हूँ, तो मेरा हमेशा यही कि मेरी अश्रु धारा बहने लगती है, और मैं ये चाहती हूँ कि बस माँ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। पर माँ बार बार एक ही बात कहती है, तू जो करने आई है वहां हम तेरे साथ है, तू चल आगे, तू चल आगे। बस मेरे को यही अनुभव, माँ के साथ तो इतने अनुभव है मेरे जीवन के, कि मैं अपने हर छोटी से छोटे अनुभव में माँ को फील कर पाती हूँ। अभी मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो मैं आप ध्यान में आ चुकी थी, बट उसके बावजूद भी क्योंकि माँ से कनेक्शन है, तो मैं नवरात्रों में अपने आप को पूजा करने से नहीं रोक सकती थी। अभी क्योंकि और मेरे साथ होता क्या था कि जब भी मुझे मेंस्ट्रुअल आते हैं, तो मेरे नवरात्रों में मुझे मेंस्ट्रुअल जरूर आते थे। मुझे हमेशा नेबर्स भी कहते कि ऐसी क्या गलती की है तुमने। तब तक हमें यही नहीं पता था कि हम अपने आप में वो है, इसलिए वो हमारे उस दिव्य स्वरूप के साथ हमें स्वीकार करती है, यस। क्योंकि हमारी शक्ति बढ़ जाती है। उस टाइम पे हम वही हो जाते हैं, हम हम्म। वही दिव्य देवी तत्व हो जाते हैं। तो हम्म। अभी मेरे साथ यही होता, हर बार यही होता, हर बार यही होता। मैं मुझे ऐसा, क्योंकि हम दुनिया की बातों के हिसाब से चलते थे, पूजा नहीं कर सकते, नवरात्रे में कंजके नहीं बिठा सकते, तो हम्म। अंदर डाउट्स आने लगते थे। पर जब जैसे जैसे मुझे क्लैरिटी होती चली गई, मैं इन भ्रमों से अलग होती चली गई, और मैं माँ की पूजा अपने उस मेंस्ट्रुअल टाइम पे भी उसी तरह से करती चली गई। बट एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में, हम जिसको हम कहते थे तो मिरर ही, बट डार्क अटैक के रूप में मुझे मेरी शक्तियों को जागृत करने के लिए मेरे साथ एक लेडी का कनेक्शन हुआ, जो कि कहूँ तो अगर मैं पॉजिटिव में देखूं, तो वो मेरी शक्तियों को जागृत करने के लिए था, कि मैंने अपनी लाइफ में उन सबको पहले लाइफ्स में वो सब काम किए हुए हैं, उनकी जागृति के लिए था। अगर हम दुनिया की भाषा में कहें, तो वो मेरे लिए डार्क अटैक था। हम्म। और वो डार्क अटैक भी ऐसा था कि मुझे खाने में मिला के वो कुछ ना कुछ दे रही थी, हम्म। क्योंकि मेरे अंदर प्यार और कंपैशन इतना ज्यादा था कि मैं, मतलब हर एक के साथ अपने जैसा, जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है कि मैं सब सब वैसे ही है। अभी मुझे उस डार्क अटैक के बाद मेरे को पता सब चल रहा है कि मेरे ऊपर वो हो रहा है, बट मैं उसके बारे में नहीं सोच पा रही थी कि वो कर रही है। हम्म। बिलीव में चले गए ना आप उसके साथ बहुत ज्यादा। हाँ, मैं, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई और बाहर का है। हम्म। बट जब बाद में मुझे अपने ही ध्यान से चीजों की जब मैसेजेस मिले, क्लैरिटी आई, तब हम्म। तक वो मैं उससे पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पा रही थी। एक महीने के बाद वो मेरे घर से जाने वाली, मेरे घर रेंट पे थी। तो हम्म। अभी मैंने वो एक महीना भी बहुत शांति से निकाला, और जब मैं बाहर आने के लिए तैयार हुई, तब मुझे पता चली जो चीजें, जो मुझे उसके द्वारा भी पता चली थी, कि मैं माँ के अनुभव बता रही हूँ मैं अब आपको आगे, जी। कि जी। वो लेडी माँ जिनसे वो सब टेक्निक सीखती थी, उन्होंने उसको माँ बगलामुखी के रूप में कोई साधना दी थी, कि आप इससे इनको अपने अनुसार चला सकते हो, हम्म। ठीक है। अब वो साधना भी कर रही थी, उसने मुझे बताया भी था, वो माला माला भी बनवा के आई थी। पर मुझे ना इन चीजों का कुछ भी था नहीं, क्योंकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरे साथ शक्ति है ना, हम्म। मेरा हम्म। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर ये आपको लेसन भी देगा। बट मुझे बाद में ये भी पता चला कि हाँ, कैसे मेरी शक्तियां जागृत हुई उस टाइम पे।
फिर जब मुझे ये पता चला, एक दिन मैं उनको ही ध्यान करवा रही थी, देखो ये उनका अनुभव बता रही हूँ मैं आपको। वो मेरे साथ क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को तो ये लगता है मुझसे कोई ध्यान कर रहा है ना तो बस मेरा काम संपूर्ण हो गया। मैं हाँ। उनके पति को, जिनके साथ उनका डिवोर्स होने वाला था, जो कि केस चल रहा था, बावजूद उसके वो पर्सन लास्ट में मेरे घर पे रह के गई है, तो 1 महीना पहले वो उसके साथ यहाँ रह के गया। एक तो इसकी लाइफ में ये मिरेकल हुआ। उसके बाद वो मेरे से रात को 11 बजे के बाद 1 बजे तक बैठ के उन्होंने मुझसे अपनी लाइफ के बारे में भी चर्चा की और मेरे साथ बैठ के ध्यान किया। जिस समय पे उन्होंने मेरे साथ ध्यान किया, जी। सॉरी, जिस समय पे उन्होंने मेरे साथ ध्यान किया ना, उन्होंने एक्सपीरियंस क्या किया, ध्यान में बाहर आते ही मैंने उनको बोला कि हम्म। आपके बेटे को कुछ एनर्जीज ने इस समय पे प्रोटेक्ट किया है। और मैं अभी ये बोल ही रही थी कि उनके बेटे की कॉल आ गई ओ। जी। और उनका बेटा उस टाइम पे काफी सिवियर फीवर में था और बिल्कुल अकेला था, अच्छा। हॉस्पिटलाइज था, जो कि उसके फ्रेंड्स देख रहे थे। हम्म। और वो उस टाइम पे हीलिंग एनर्जीज में था। बट उसके साथ वो क्यों हुआ था ये भी बताती हूँ मैं आपको। वो हम्म। उसको ही कोई और बाहर का पर्सन आके बता के गया मेरे ही घर पे। मेरे घर पे उन्होंने बुलाया तो किसी और पर्पस के लिए था उस पर्सन को, पर हम्म। वो पर्सन जब घर में एंटर किया और वो ऊपर मेरे ही घर ड्राइंग रूम में बैठा है और बैठे हुए कहता है कि इस घर में नीचे 5 पिरामिड है क्या। वो ऊपर बैठा है, वो नीचे नहीं आया। हम्म। उसने कहा हाँ बिल्कुल है। कहते ये जो इस घर की ऑनर है, ये जो लेडी है, इनके कारण आप जिंदा हो, ओ। आप इनके कारण जिंदा हो। हम्म। उसने उसको ये बात कही हम्म। और उसने ये कहा कि जो आप उनके साथ कर रहे हो हम्म। उसको अब आप बंद कर दो, वरना माँ बगलामुखी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जब तक मैं माँ बगलामुखी से कनेक्ट भी नहीं होती थी, आप जी। मानोगे, मुझे हम्म। पता भी नहीं था माँ बगलामुखी कौन है। हम्म। वो रक्षा करती है ना सबकी, जो हायर कॉन्शियसनेस में आता है वो सबकी रक्षा करती है। जी। और मुझे खुद उसने ये एक्सपीरियंस बताया जी। कि ऐसे ऐसे वो मेरे साथ अपना बिलीफ बनाने की कोशिश कर रही थी, ये सब बता के। हम्म। ठीक है, मैं फिर भी इग्नोर कर रही हूँ, आप देखो, हम्म। मैं फिर भी इग्नोर कर रही हूँ। हम्म। उसी दरमियान के बीच में उन्होंने मेरे पूरे मंदिर में मुझे ये बोला कि आपके मंदिर में ना काफी हैवी हैवी एनर्जीज लग रही हैं, जबकि मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। बट फिर भी मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अगर ये बोल रही है तो मैं अपने मंदिर को थोड़ा हल्का करती हूँ। और जितनी भी मेरे मंदिर में मूर्तियां है ना, मैं इनको प्रवाहित कराती हूँ। हम्म। मैं प्रवाहित करने गई, यू डोंट बिलीव, हम्म। जिस समय पे मैंने माँ दुर्गा की और माँ सरस्वती की मूर्ति को प्रवाहित किया, दूर से एक बहुत बड़ा भंवर हम्म। उस मूर्ति को नीचे पाताल तक ले जाने के लिए आया। ये मेरा आंखों देखा दृश्य। ओ। और हम खड़े खड़े शायद 4 4 मिनट तो मैं ज्यादा बता रही हूँ, 1 2 मिनट के अंदर वो भंवर यूं आया, जिसे दूर से उसने आके मूर्ति को लिया और भंवर लेके सीधा पाताल लोक में उस, क्योंकि मैं उसकी पूजा कर रही थी और उसके अंदर जो शक्तियां एकत्रित हो चुकी थी, जो ऊर्जा एकत्रित हो चुकी थी। यस। और वो वो आपसे लेडी, वो एनर्जी अलग करना चाह रही थी। वो अलग कर दी उसने, हम्म। बट बावजूद उसके मेरे साथ शक्ति थी। जी। बिल्कुल। बावजूद उसके मेरे साथ शक्ति थी, बावजूद उसके मेरे साथ बगलामुखी थी। फिर मैंने एक बार ध्यान कर रही थी, मैं, एक बच्चा है मेरे साथ बैठ के ध्यान करता है, 18 19 साल का यंग। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे ना आज भी इस बात का एक पछतावा होता है कि मैंने माँ दुर्गा की मूर्ति को प्रवाहित करके गलत किया। ये बहुत बात की बात है, मतलब अभी। तो उन्होंने, माँ ने आके ये कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता तुमने कुछ गलत किया है, मैं अच्छा। मूर्ति में नहीं हूँ, मैं तुझ में हूँ। हाँ। मुझे उस बच्चे के माध्यम से ये बात माँ बता के गई। जी। तो ये हर पल, अगर मैं प्योर हूँ, अगर मैं सही हूँ, हम्म। मेरे साथ अगर मेरे अंदर किसी के प्रति कपट नहीं है, हम्म। तो
अपने आप शक्तियां हमारी हेल्प करती हैं। बट मुझे अब ये संदेश मिला कि विवेक को नहीं छोड़ना, हम्म। विवेक और जागृति भी रखो, यस, इतना विश्वास सब पे मत करो। ये तो वही तो बात है ना वीना जी, कि ये जो भी चीजें हमारे साथ होती है ना, ये हमारी लेसन, हमारी सीख होती है। हम अगर सीख लेते, अगर आपने इससे ना सीखा होता, अभी आप सीख चुके हो तभी इसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, अगर आप इससे नहीं सीखते तो शायद ऐसी और चीजें आपकी लाइफ में होती, और फिर आपकी यस, एनर्जीज, बिल्कुल आपकी शक्तियां छीन ली जाती हैं आपसे। तो ये सब लेसन्स हैं, सीख हैं, और ये एनर्जी सच में काम यहाँ करती हैं। पे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जब उसके बाद अब मुझे ये क्लैरिटी आई, हम्म। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे फादर की डेथ भी ऐसे ही किसी रीजन से हुई। हम्म। मेरे फादर की डेथ हुई थी एक्सीडेंटल, हम्म। करंट लगा था, कुछ भी नहीं था उनको, बहुत हेल्दी और बहुत सुंदर लंबे ऊंचे पर्सन। और हमारे घर में राखी के दिन पर कोई किसी जगह से राखी को पढ़वा के रख गया। और मेरी मम्मा ने जब उस राखी को देखा, तो हम्म। मेरी मम्मा ने हमारे घर में मेरे ब्रदर्स को शौक था कि वो राखी को मोल लेके आया करते थे। तो हम्म। हम राखी बांधते थे तो भी उनको अपनी राखी मोल लाने का भी शौक था। मम्मी को लगा कि ब्रदर लेके आए होंगे। मम्मी ने फिर उनसे पूछा, ब्रदर बोले मैं नहीं लाया। मम्मी ने फिर मुझसे पूछा भी कुछ, और राखी तू लाई थी? मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं जो लाई थी वो मैंने बांध दी। बट बाद में रखते और पूछते में जब मम्मी के सामने वो चीज आई, तो वो कोई ताबीज था। और उस दिन राखी के रूप में कोई हमारे घर पे छोड़ छोड़ गया। के गया था। हम्म। तो मेरी मम्मी ने उठा के हमारे घर के सामने पार्क था और पार्क में फेंक दी वो, क्योंकि हम निरंकारी मिशन से बिलोंग करते हैं तो हम ज्यादा भ्रम में नहीं पड़ते। बट हम्म। यू डोंट बिलीव, तीसरे दिन मेरे फादर की डेथ हो। ओह, तो ये चीजें असर तो करती हैं। यस। देखो, तीसरे दिन मेरे फादर की डेथ हो गई थी। फिर जब अब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, तो मुझे तब जो पता चला वो ये चला कि तुमने पास्ट लाइफ में इस तरह से बहुत सारी सोल के ऊपर काम किया हुआ है, इसलिए तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम इन सोल को मुक्ति का मार्ग दिखा सकती हो। इसीलिए ये तुम्हारे साथ तुम्हें रोकने की कोशिश की था। जो बिल्कुल। मुझे रिसेंट मैसेज मिले हैं कि इसलिए तुम्हें रोकने की कोशिश सबसे ज्यादा की जा रही है, कि तुम इन सब सोल्स को मुक्ति, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम है कि तुम किसी को भी मुक्ति की तरफ ले जा सकती हो, हम्म। यस। क्रोध से नहीं, प्रेम से। तो इस वजह से वो शक्तियां जो मेरी जागृत हुई और मुझे जब चीजें पता चली, तो वो होना भी मेरे लिए पॉजिटिव था। जी। मैं बगलामुखी माँ से कैसे जुड़ती, वो हम्म। होना भी मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था। मुझे कैसे पता चलता कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं। जी। तो यहाँ पे कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा। राइट। चाहे वो कोई भी चीज हमारे साथ हो रही है, हाँ, हमें विवेक और जागृति जरूर रखनी है। जी। आने वाला जो समय है, इस समय पे एस्ट्रली ये सब चीजें, मैं आज एक चीज बताती हूँ, एस्ट्रली ये सब चीजें हमको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। कली हनुवाणी बुक आप सब जो भी इस पॉडकास्ट को देखे हम्म। जरूर पढ़े। जी। कली हनुमानी इमोर्टल टॉक्स ऑफ हनुमान एक ऐसी बुक है जिसमें हनुमान जी ने एक एक चीज को कैसे रिकॉग्नाइज करें उसको, और वो शक्तियां कैसे पहचाने कि आपके ऊपर इस समय पे किसी एंटिटी का वर्क चल रहा है, मतलब आप नहीं हो, कोई एंटिटी आपके माध्यम से काम कर रही है, कैसे पहचाने। वो सब चीजें हनुमान जी ने उसमें क्लियरली बताई हैं। हम्म। तो अगर हम वो बुक पढ़ लेते हैं, तो मैं अपने रियल सेल्फ में हूँ, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने साफ कही है। बस जी। जैसे ही, क्योंकि हमारी फ्री विल के बिना कुछ भी कोई हमारे साथ नहीं कर सकता, जैसे ही हम उस काम को रिजेक्ट कर देते हैं, उस थॉट को रिजेक्ट कर देते हैं, उसको पता चल जाता है और वो उसी टाइम हमारी बॉडी को लेता है। यस। तो ये चीजें मुझे बहुत अलग अलग अनुभवों से मैं आज आपको बता पा रही हूँ ना। ये नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा कुछ बता रही हूँ। मेरे को
मास्टर्स का ना मेरे साथ एक्सपीरियंस करवाने का तरीका क्या है, मुझे लाइव देखते हैं टैलेंट की, यस। ठीक बाहर निकल ताकि तू सबको बाहर निकाल पाए। हम्म। इसी वजह से मेरी लाइफ में चैलेंजेस इतने ज्यादा आते हैं, मैं ये कहती हूँ अब मुझे और क्या सीखना है, अब मुझे और क्या सीखना है, इस तरह से मैं सीखती हूँ और बाहर निकल। ये यात्रा ही सीखने की है जी, सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लेसन लेते जाएंगे। तभी तो देखो माँ अवतार बाबा जी हो गए, पितामह पत्री जी, ये सब कहते थे कि आपको साथ साथ अपना गृहस्थ जीवन भी चलाना है, बाहर की ओर भी वर्क करना है। जो कर्म योग है ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो तभी होता है जब हम उनसे सीखते हैं, वो तभी कट होते हैं। अगर हम नहीं सीखेंगे तो वो घूमते जाएंगे रिसाइकिल। तो ये सीखने वाली जो एक जर्नी है, और फिर आप उस मुक्ति की तरफ भी बढ़ रहे हो। जैसे जैसे सीख रहे हो पावर्स भी आती जा रही हैं आपके पास। और यस, आप यूनिवर्सिटी से ज्यादा अभी और मुझे लग रहा है ज्यादा पावर्स में आ चुके हो। और क्योंकि आपको जागृत किया जा रहा है, आपको वर्क करना है, सबका एक पर्पस है, उद्देश्य है, अलग अलग है। देखो मैं यही कहती हूँ, हर सोल का अगर जानेंगे ना हम, सब अलग तरीके से काम कर रही, पर काम तो करना ही है ना किसी वे से आपको। तो वही है कि आप जब अपने पर्पस को जान जाते हो, तो फिर इस लाइफ का मजा ही अलग हो जाता है। इसको जीने में आनंद आने लगता है। ये लाइफ हम जीने के लिए ही आए, पर हम जीते नहीं है ना। तो यस, बड़ा आपको सुनकर अच्छा लग रहा है, आपकी ऊर्जा को फील करके अच्छा लग रहा है। और वहां पर भी मैंने जैसे बोला कि यस, आपकी बहुत फेमिनाइन एनर्जी को फील किया था हम सब ने ही। क्योंकि वहां जितनी भी फेमिनाइन थी, उनमें सब में सबसे ज्यादा जो रेडी होते थे आप, वहां जब भी हम जाते थे क्लास लेने, सबसे ज्यादा आप अलग से चमक रहे होते थे। आपकी ये बिंदी और आपके बड़े बड़े बाल, और ये आपकी ज्वेलरी पहनने का भी एक अलग तरीका है, वे है। तो यस, ये यही बताता है आपकी एनर्जी को, फेमिनाइन एनर्जी को आप किस तरह कैरी करते हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं है मेरी तरफ से आपके लिए कि आप इसी तरह वर्क करते रहे, ध्यान की यात्रा में आगे बढ़े। जिन सोल्स का आपके माध्यम से कुछ भी वर्क होना है, उनको मुक्ति की ओर ले जाना है, या जो भी आपके थ्रू होगा, वो जरूर से आपसे जुड़ेंगी। और अगर जो भी मैम की एनर्जी से जुड़ना चाहते बीना जी की, तो हमारे पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर, इनकी पूरी डिटेल डालूंगी। तो वो आपसे जुड़ सकते हैं, आप आपसे आकर बात कर सकते हैं। क्योंकि जैसे क्लैरिटी चाहते हैं लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, और इस तरह की शक्तियों के बारे में बहुत लोगों को रहता है। क्योंकि अभी ना एक वीना जी टाइम ऐसा चल रहा है, मैंने देखा है कि अब लोगों के पास शक्तियां आ रही हैं। जरा सा भी आप खुद पर वर्क कर लो, एक आप एकाग्रता में आ जाओ, तो आपके साथ एनर्जी और शक्ति काम करने लगती है। पर लोग उसको जब पहचान नहीं पाते हैं, तो देन वो एनर्जी फिर थोड़ी टाइम के लिए आपसे कट हो जाती कि अभी और वर्क करने दो, शायद अभी और टाइम चाहिए। लेकिन जब आप जैसी आत्माएं उनको गाइड करेंगी, सोल को समझाएंगी, तो मे भी और अच्छे से वो इन शक्तियों के साथ काम कर सके, अपने पर्पस पर काम कर सके। जाते हुए आप कोई अगर हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहे सुंदर सा, तो जरूर से दीजिए। मैं अपनी फेमिनाइन कॉन्शियसनेस के साथ मेरे साथ हमेशा रहने वाले हनुमान जी, हनुमान जी तो, पर हनुमान जी हमेशा एक प्रोटेक्शन शील्ड के रूप में साथ बने रहते हैं, और वो मुझे बहुत गाइड भी करते हैं। और हम्म। अभी अभी मेरा एक रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं अभी तक ना अपने जीवन में एक यहाँ से किसी को गुरु नहीं कह पाई थी, मुझे ये हम्म। नहीं समझ आ रहा था कि क्यों। अब मुझे समझ में आया क्योंकि मैंने शिव को ही अपना गुरु हमेशा बनाया है। तो अभी मेरे जीवन में शिव को मैंने गुरु के रूप में धारण किया है। तो जब मुझे ये क्लैरिटी आनी शुरू हुई कि क्यों मेरे साथ हमेशा हनुमान जी रहे, क्यों मैं मदर कॉन्शियसनेस के साथ हमेशा कनेक्ट होके रह पाई, इसका कारण केवल एक ही था, और यही मेरा एक मैसेज है। सिंपल, सिंप्लिसिटी में, इन द सेंस, अगर हम अपने नेचर को प्योरिटी के साथ अपने अंदर बिना किसी छल कपट के अपने शब्दों को प्रेम के साथ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना, तो उतना ही बहुत है। हम सरल चीजों की तरफ ना जाके, हमें ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमें कुछ अलग देंगी, बट एक्चुअली जीवन की सरलता हमें बड़े लेसन दे। जी। जीवन में जितना सरल होके रहेंगे, हम्म। जितना सहज होके रहेंगे, हम्म। जितना अपने
आपको भी दूसरों के या अपने आसपास के जंजाल में फंसाने की बजाय सिर्फ गो विथ फ्लो। मुझे क्या सीखना है, हर परिस्थिति में मुझे क्या सीखना है, यस इसमें मेरा क्या लेसन है, और होपन ऑफ प्रेयर करो और सरलता के साथ आगे बढ़ो, सब कुछ ठीक, बिल्कुल यस ठीक। अभी रिसेंट हमें नए 3-4 प्रोजेक्ट मास्टर्स के द्वारा दिए गए हैं एस्ट्रली, 3-4 प्रोजेक्ट, जिसमें वुमेन्स के असेंडेड वुमेन्स के ग्रुप बनाने के लिए एजुकेशन सोसाइटी जो अब परिवर्तित होने वाली है, न्यू एनर्जी के मास्टर्स जिसको चलाएंगे, उसके 108 एजुकेशन संस्थानों की एस्ट्रल ऊर्जा का निर्माण करने के लिए, और इतने अच्छे और इतने डिवाइन कार्यों के लिए हम आए हैं, तो फिर हम क्यों अपने आप को पोलैरिटी और द्वैत्व के भावों में लिमिट करें। यस बिल्कुल राइट। वो जो चीजें हमारे साथ फिजिकल लेवल पे हो रही हैं, ये यही बात हम भी कहते थे अभी तक पहले, कि जिसके साथ हो रहा होता है उसको पता चलता है। उसको यस, पता वो जी। आज भी हमारे साथ हो रहा है डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है हमारे साथ नहीं हो रहा है, बट आफ्टर दैट हम अपने आप को अब पोलैरिटी के अंदर मतलब वो डूबने नहीं देते। हाँ अभी अभी रिसेंट एक हमारा एक्सपीरियंस रहा गोल्डन लेक की बुक से, उन्होंने साफ साफ उसमें कहा है पोलैरिटी और वननेस दोनों, दुख और खुशी, प्रेम और दुख दोनों को अगर आप अनुभव कर लेते हो अपने जीवन में, मतलब अगर आपके साथ दुख की स्थिति बनी हुई है, एट दैट टाइम पे आप किसी ना किसी खुशी के एक्सपीरियंस को भी एक्सपीरियंस अपने विजुअलाइजेशन प्रोसेस से कर लेते हो, तो आप बैलेंस जल्दी हो जाओगे। जी जरूरी उन्होंने है, वहां इन चीजों से गुजरना मेडिटेशन के जरूरी है। प्रोसेस, हमें क्या है उसमें उन्होंने बताया कि हम क्या सोचते हैं कि मैं मुझसे ये पूरी चीज निकल जाए, हम जब चीज से बाहर निकलना चाहते हैं बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं क्योंकि निकलेंगे। हमारे ही अंदर की डार्कनेस और लाइट सब हमारे ही अंदर है, तो हम जी अलग नहीं है उससे, हम अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के दो पार्ट है, हम हम्म उससे अलग नहीं, हम हम्म उसी के पार्ट है। तो अपने आप को नेगेटिव मेरे अंदर क्यों आ रहा है, नहीं, मुझे उसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। बस उस टाइम पे ये देखो कि मुझे क्या सीखना है, हम्म और ओपन और प्रेयर कर दो, ज्यादा हम्म, लंबे प्रोसेस में जाओ ही मत, जी। पॉजिटिविटी और अपने आप वीना जी आएगी। यहाँ पर ना मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, ये आप बहुत अच्छा आपने ये याद दिलाया कि यहाँ ना जब आप ये बता रहे हो कि हमें क्या करना है, क्या करने में सिर्फ इतना है कि आपका दृष्टिकोण चेंज करना है। वो कैसे, अब पहले क्या, हम नीचे से जब चीज को देखते हैं ना वो बहुत बड़ी दिखाई देती है, और जैसे ही आप ध्यान कर को जीवन में लाते हो और एक आप अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस में लेकर जाने लगते हो, आपकी जब प्राण ऊर्जा उठती है ना, तो जब आप यहाँ से चीज को देखते हो तो नीचे बहुत छोटी नजर आने लगती है, चीजें वही रहती हैं, सब कुछ वही, जैसे आप कह रहे हो कुछ बदलता नहीं है, सिर्फ एक दृष्टिकोण है। जब आप उसमें आ जाते हो, उसको देखने का नजरिया चेंज कर लेते हो, तो फिर आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर आप माफ तो खुद ही, क्योंकि जब आप देखोगे, जैसे मैं कहती हूँ मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज क्योंकि अब दृष्टिकोण ऐसा हो गया कि जब चीज को देख रही होती हो तो वो मुझे लगता है ही क्या जिसको रिएक्ट किया जाए, या वो चीज कुछ है ही नहीं जीवन में जिसके प्रति हमें अब उसको कुछ लाना है अपने पास या उससे बात करनी है, तो वो निकल जाती है। लेकिन जब आप उसको नीचे से देख रहे होते हो तो वही इतनी बड़ी लगती है कि अब उससे निकले कैसे, उससे उसको छोड़े कैसे, वो पहाड़ जैसी बड़ी लगती है। तो सिर्फ इतना ही है कि दृष्टिकोण चेंज करके, और यस फॉरगिवनेस तो काम करती ही है, जिसने इसको अपनाया अपने जीवन में तो उसका तो जीवन बदलने वाला है ही है। तो ये तो मैं सबको ही बताती रहती हूँ, ग्रुप में भी बताती हूँ कि प्लीज होप ऑन अवर प्रेयर पकड़ लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यस अभी ओपन और प्रेयर में भी ना ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ हो क्या रहा है कि हम बोल तो रहे हैं पर हम माफ नहीं कर पा रहे, हाँ, हम दृष्टिकोण नहीं बोल बदल तो रहा ना। रहे हैं, शब्दों को बोल तो रहे हैं पर माफ नहीं कर पा रहे। मैंने ये खुद अनुभव किया है, अगर आपके बोलते हुए उस समय, जिस समय आपकी आंखों से आंसू निकल, जब तक आंसू ना निकल आए ना, बोलते रहे। एक जब भाव तक उठता आपकी है, आंखों यस से बोलते हुए आंसू ना निकल आए ना कि यस। हाँ रियली आई रियलाइज कि आई एम दैट, मैं ही वो हूँ, हम्म वो रियलाइजेशन हमें हो जाता है जिस टाइम पे हम ओपन और प्रेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। कि हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, तो सिर्फ नाम अलग अलग है, हम जी सब एक हैं। जी,
तो बहुत ही सुंदर तरीके से वीना जी आपने बताया और मुझे लगता है कि आपको सुनकर ना तो बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं कि इनको दोबारा से बुलाया जाए। तो जल्दी मिलेंगे हम दोबारा फिर से एक बार और आज के लिए इतना ही हम करते हैं इस पॉडकास्ट को खत्म। और अगर आपके जो कमेंट आने वाले हैं, जो भी आज का पॉडकास्ट देखेंगे, उनके जो भी कमेंट आने वाले हैं, तो फिर हम दोबारा मिलेंगे, जरूर से आपको लेकर आएंगे। और आपकी एनर्जी ने इतना अच्छे से आज मुझे लगता है कि लोगों को कनेक्ट कर लेना है कि लोग बहुत रिलेट करेंगे, क्योंकि आज जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो सब लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी इस हायर कॉन्शियसनेस, हायर ऊर्जा के साथ आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा है। तो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।